हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये हमारी हिंदी की बेटा 6 to 8th क्लास की वर्कशीट है, जो तीनों क्लासेस के लिए जो कॉमन वर्कशीट आती है हमारी सैटरडे को, वो हमारी आज की वर्कशीट है, जिसकी कार्यपत्रक जो संख्या है वो है 9191 और जो हमारी तिथि है वो है 26 दिसंबर 2020। इसमें आज हम समझते हैं और देखते हैं क्या है कि हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैला हुआ है, जैसे आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार इसके जो है विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। क्या है ये बहुत जो प्रदूषण के प्रकार होते हैं। ये नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचाने कि इसमें हमारे आसपास का कौन सा प्रदूषण फैला रहा है। ये हमें यह जो चित्र दे रखा है इसको पहचानना है। ये देखो जैसे क्या है, इसको वायु, ये हमारा क्या है वायु प्रदूषण है। कैसे पहचाना आपने, देखो कि जो ये चिमनियाज है इसमें से क्या है धुआं निकल रहा है और जो इसकी नोज मतलब ये जो हमारे वायु में फैल रहा है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा वायु प्रदूषण। हम इसको क्या लिखते हैं कि ये हमारा है वायु प्रदूषण। अब जो हमारी ये जो पिक्चर है इसमें क्या है, ये जो आप देख रहे हैं कूड़ा करकट है, ये सारा ये हमारी जो धरती है, हमारी जो भूमि को है ये खराब कर रहा है। तो ये हमारा जो प्रदूषण है, ये कौन सा प्रदूषण है, ये हमारा भूमि प्रदूषण है। भूमि प्रदूषण आप लिख देंगे, ठीक है। और ये जैसे आप देख रहे हैं कि एक ये जो इंसान है, ये धरती है, ये अपने कान बंद कर रहे हैं। क्यों? यहाँ पे देखो डेक चल रहा है, यहाँ पे हॉर्न की आवाज़ आ रही है, यहाँ से भी हॉर्न की आवाज़ आ रही है। जिस तरीके से ये गिटार बज रहा है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, लाउड स्पीकर इतनी तेज आवाज़ में, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा ध्वनि प्रदूषण है। जिसे नॉइज पोल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण। और ये हमारा क्या है, ये हमारा जल प्रदूषण है। जैसे आप देख रहे हैं कि कितना गंदा पानी जो है, ये जो नदी है, ये तालाब है, जिसमें भी है, जिसमें जा रहा है, तो ये हमारे जो पानी को क्या है गंदा कर रहा है और इसमें जो जीव होते हैं उनको भी हानिकारक हो सकता है ये, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, ये जल प्रदूषण है, जिसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में, जल प्रदूषण, ठीक है। तो हमारे हो गया फर्स्ट हमारा क्या है वायु प्रदूषण, ये हमारा भूमि प्रदूषण, ये हमारा ध्वनि प्रदूषण और ये हमारा जल प्रदूषण। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, लिखिए। अब जो हमने ऊपर पढ़े जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, इससे हमारे जीवन में और हमारे आसपास क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, हमें वो लिखने हैं। हम जो नीचे तस्वीरें दिखा रखी हैं उसका भी हम सारा ले सकते हैं अपनी बात को कहने में। जैसे देखो ये मछलियाँ क्या है, शायद ये क्या है, शायद नहीं, ये क्या है जल प्रदूषण। यहाँ पे क्या है, मछलियाँ जो देखो आपको दिख रही होंगी मरती हुई दिखाई दे रही हैं आपको। ये इंसान क्या है छींक रहा है, क्यों? क्योंकि वायु में शायद कुछ धूल के कण होंगे, कुछ पोल्यूशन होगा, इसलिए छींक रहा है। ये भी क्या है जल प्रदूषण है। आपका यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, बहुत सारी जो मछलियाँ हैं वो मर गई हैं। और ये क्या है आपका, ये भी क्या है वायु प्रदूषण है, या ठीक है, इसमें से बहुत सारे पोल्यूशन निकल रहे हैं सारे में से। तो हमने क्या है आपके लिख रखा है कि इनसे क्या क्या हमें हो सकता है। तो ये हमारा ये रहा, ठीक है। पहले क्या जल प्रदूषण, के प्रदूषित जल पीने से मानव में हैजा, पेचिस, उदर संबंधित बीमारियां हो सकती है। मतलब जो अगर हम जल, हमारा गंदा जल हमारे पानी वाले पीने के पानी में मिल जाए तो उससे क्या हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। प्रदूषित जल के कारण हमारे जो जलीय जीव भी होते हैं वो भी मर सकते हैं, क्योंकि गंदा पानी पियेंगे तो क्या है वो भी मर सकते हैं। तो हमारा जल प्रदूषण हमारे को इस प्रकार से हमारे हानिकारक है। अब है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण बहुत लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और आंखों के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे आप आजकल देखते हैं कि हमें इतना प्रदूषण है सांस लेने की, और आंखों में भी एलर्जी टाइप, मतलब आंखों में बहुत ही मतलब खुजासी मचती है। ये सब क्या है, ये वायु प्रदूषण के ही कारण है। और वायु में धूल के कण उपस्थित आए तो अभी आएगा, उपस्थित होने से चलने में भी तकलीफ हो सकती है। तो ये हमारे हानिकारक हैं। और ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के कारण तनाव, उच्च रक्तचाप, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना जैसे संबंधित बीमारियां जो है, समस्याएं जिसको बोलते हैं, उत्पन्न हो सकती हैं, पैदा हो सकती हैं। और भूमि प्रदूषण के कारण क्या है, जो हमारी भूमि है वो बंजर हो जाती है और जो किसी जो योग्य है नहीं रहती, उस पर अच्छे से खेती बाड़ी नहीं हो पाती। तो ये हमारा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, हमने लिख दिया पूरा कि इससे हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हमारा है कि आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हो, कुछ उपाय लिखिए, ठीक है। तो हमने इतना प्रदूषण पढ़ा कि अब बात यह है कि हम इनको रोक कैसे सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके लिखा है कि प्रदूषण को रोकने के उपाय।
पहले क्या है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, हमें अच्छे पेड़ लगाएंगे तभी हमारा वातावरण शुद्ध होगा, ठीक है। तो हमें अच्छे पेड़ लगाने चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। अगर दो इंसान एक ही जगह जा रहे हैं तो वो एक में ही बैठ के जा सकते हैं, या सार्वजनिक या बस का उपयोग कर सकते हो। सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए समय समय पर ऑड इवन रूल भी लागू कर सकती है, जैसे आप पहले भी लागू किया था, दोबारा भी लागू कर सकती है। कारखानों में नवीन तकनीक का उपयोग होना चाहिए, जिससे क्या जो इतनी मतलब इतना या गंदा पानी हो ले सकते हैं या वायु गंदी करते हैं, वो उससे क्या है वो साफ़ हो सके। फ़िल्टर का यूज़ हो सकता है इसमें। पटाखों पर रोक लगनी चाहिए। कूड़ा करकट आदि को ना जलाएं, क्योंकि जलाने से हमारा क्या है, जो उसमें जहरीली गैस होती है वो हमारे वातावरण में मिल जाती है और वो हमें हानिकारक होती है। और कारखानों और घरों से निकलने वाले जल को साफ़ करके ही नदियों में छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही आप छोड़ देंगे तो कई बार क्या होता है, पानी भी गर्म होता है, उससे गर्म ठंडा मिल जाता है, उससे हमारे जो जल जीव होते हैं उनको बहुत ही जो नुकसान होता है। तो हमारे उपाय हैं। और हमारे में एक और बात कि हमारे में जागरूकता होनी चाहिए कि हमें अपने प्रदूषण को साफ़ करना है। तो बच्चों ये आपकी आज की, ठीक है, ये 26 तारीख की बेटा 26 दिसंबर की आपकी वर्कशीट है, जिसमें आपकी तीनों क्लास की एक ही वर्कशीट आती है, सैटरडे को आती है ये, ठीक है। वो हमारी आज की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको जो ये वर्कशीट कैसे लगी है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। और हमेशा खुश रहिए, और ये हमेशा याद रखिए कि आप कोरोना चल रहा है और सुना है एक और वायरस आ रहा है, तो अपने नियमित रूप से अपने हाथों को पानी व साबुन से धोएं, कहीं जाएं मास्क का उपयोग करें, 2 गज दूरी का ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।